हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। आज हम DSSB के पेपर का मेंटल एबिलिटी का पार्ट सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। सुनंदा इज सिस्टर ऑफ कृष्णा। हाउ इज़ कृष्णाज फादर सिस्टर्स डॉटर रिलेटेड टू सुनंदा। अब हमें इसमें रिलेशन निकालना है, तो हम एक ट्री टाइप बनाएंगे। इसमें सबसे पहले कृष्णा के फादर की सिस्टर क्या हुई, कृष्णा की बुआ की बेटी क्या हुई, कज़िन। तो हमें निकालना है कि सुनंदा से वो कैसे रिलेटेड है। कृष्णा की बहन है सुनंदा, तो वो सुनंदा की भी क्या हुई, कज़िन। तो इसलिए इसमें ऑप्शन 4 सही होगा, कज़िन। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ द पैटर्न वुड अपीयर व्हेन द ट्रांसपेरेंट शीट इज़ फोल्डेड एट द डॉटेड लाइन। अब हम इस शीट को डॉटेड लाइन के अकॉर्डिंग इसको फोल्ड करेंगे, तो आप देखिए कि इसमें जो ये थर्ड ऑप्शन है ये सही होगा। जब ये फोल्ड हो जाएगा पेपर, तो ये लाइन भी बनी हुई दिखेगी और फिर इस सर्कल के अंदर ये डॉट आएगा, इसलिए इसमें ऑप्शन 3 सही होगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन, जब आप कॉलेज जा रहे हैं, आप देखते हैं कि कुछ सीनियर आपके सहपाठियों की रैगिंग कर रहे हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए अपनाया जाने वाला आपका कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा। तो अगर कुछ सीनियर्स रैगिंग कर रहे हैं, तो आप सिर्फ प्रिंसिपल को इस बारे में बता सकते हैं, ना तो आप अपनी कक्षा में सहपाठियों को इसके बारे में वार्निंग दे सकते हैं, क्योंकि वो भी इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, ना ही आप अपने सीनियर्स को कुछ कह सकते हैं। इसीलिए आपको अपने प्रिंसिपल को बताना होगा, इसलिए इसमें ऑप्शन 3 सही होगा। विकल्पों में से नीचे दिए गए अतः स्थापित चित्र को ढूंढें। अतः स्थापित चित्र में ढूंढने का क्या मतलब है कि जैसा ये चित्र दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऐसा का ऐसा होना चाहिए आंसर में भी, उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हम देखेंगे कि ऑप्शन 3 में ऐसा ही है, ये सर्कल भी दिया हुआ है और ये डब्बा भी बना हुआ है। ये दोनों ही हमारे क्वेश्चन में भी हैं और आंसर में भी है। बाकी किसी भी ऑप्शन में ऐसा सेम टू सेम नहीं है, इसलिए इसमें ऑप्शन 3 सही होगा। चूज़ द ऑड फिगर्स इन द सीरीज़। अब हमें इसमें ऑड फिगर निकालनी है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये 3 जो पहली A, B, C है, इसमें ये मिरर इमेजेस है। जैसे मिरर में C ऐसा दिखेगा, S ऐसा दिखेगा, P ऐसा दिखेगा, जबकि L की मिरर इमेज नहीं दी हुई है। अगर L की मिरर इमेज होती तो वो ऐसी दिखती, इसलिए इसमें ऑप्शन D ऑड होगा। आइडेंटिफाई द बेस्ट ऑप्शन दैट सूट्स द स्टेटमेंट। अब इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना है। हम अपना सेंटेंस पढ़ते हैं। अ टेक्स्ट बुक ऑलवेज हैज़। एक टेक्स्ट बुक में हमेशा क्या होता है, हमेशा किसी टेक्स्ट बुक में इलस्ट्रेशन हो, ये ज़रूरी नहीं है। उसमें ज़रूरी नहीं है कि कोई टेबल हो या फिर कोई पिक्चर हो, पर एक टेक्स्ट बुक में हमेशा पेजेस ज़रूर होंगे, तो इसलिए इसमें ऑप्शन 3 सही होगा। अब हमारे पास एक पैराग्राफ है। आपको इस पैराग्राफ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये लास्ट की जो 2 लाइन्स हैं आप इनको पढ़िएगा और आपको आसानी से पता चल जाएगा कि आंसर क्या है। प्राणिता हैज़ completed her BE in electronics with 71% of marks. She also has cleared written test with 75% of marks. She is 22 years old as on May 2018. She is willing to pay security deposit of rupees 1.5 lakh. For which position will she be referred? अब हमें क्वेश्चन में ज़्यादा लाइनों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हमें इस चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसने अभी अपना BE इलेक्ट्रॉनिक्स में कंप्लीट किया है विद 71% मार्क्स, और उसने एक रिटन टेस्ट भी पास कर लिया 75% मार्क्स के साथ, तो इसलिए उसे इंजीनियर ट्रेनी की जॉब मिल सकती है, इसलिए इसमें ऑप्शन A सही होगा। अब हमें इसमें फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से इस 4th वाले फिलअप में क्या आएगा ये ढूंढना है। अब हम पहले फिगर की ओर ध्यान देते हैं कि इसमें अगर ये इस तरीके से है और इसमें ये यहाँ पर है,
तो अगली फिगर में ये सेम टू सेम वर्टिकली ही रहा है, टेढ़ा ही रहा है, बट ये इसकी जो पोजीशन है ये यहाँ से यहाँ चेंज हो गई है। तो हम इसी तरीके से अगले में करेंगे, ये सीधा ही रहेगा। अगर पहली फिगर में ऐसे है तो अगली फिगर में ये यहाँ पर और ये यहाँ पर होगा। अब ये हमारा जवाब होगा। तो हम देखते हैं ये किस में है, पहले ऑप्शन में, तो इसलिए इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। फाइंड द नेक्स्ट फिगर इन द सीरीज़। अब हमें इसमें नेक्स्ट फिगर ढूंढनी है। तो हम इसमें पहले 3 फिगर पर गौर करेंगे कि इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, इन तीनों ही फिगर में जो तीर का निशान है ये दोनों एक दूसरे की तरफ है। तो हम देख लेंगे कि चारों ऑप्शन में से कौन सी ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि तीर एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, और वो सिर्फ पहले ऑप्शन में है, इसीलिए इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। हमारा अगला सवाल, बैट क्रिकेट से उसी प्रकार से संबंधित है जैसे स्टिक का निम्नलिखित से है। बैट से क्या खेला जाता है, क्रिकेट, और स्टिक से क्या खेला जाता है, हॉकी, इसलिए इसमें ऑप्शन 4 सही होगा। फाइंड द नंबर विच व्हेन एडेड टू इटसेल्फ 9 टाइम्स गिव्स 140। अब हमें इसमें एक नंबर ढूंढना है जिसको हम 9 टाइम्स इसके साथ ऐड करें तो 140 आ जाएगा। तो हम इसे इस इक्वेशन से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। x हमने वो नंबर मान लिया है और उसे हम 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 140 देता है। तो ये x + 9x 10x इक्वल्स टू 140, और फिर x कितना हो जाएगा, 14। तो इसलिए इसमें ऑप्शन सेकंड सही होगा। The present age of Ramu, Ranjit, Naresh are in proportion 3:5:8 5 years ago. The sum of their ages was 65. Find their present ages. अब हमें इसमें ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। हम इन सब में से ये देख लेंगे कि ये रेशो किस में आ रहा है। तो हम देखेंगे कि सेकंड ऑप्शन में अगर हम 15, 25 रेशियो 40 को देखें तो इन सबको हम अगर 5 से डिवाइड कर दें तो 3:5:8 आ रहा है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन सेकंड सही होगा। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ़ मल्टीप्लाई मीन्स सम, हम इन सब को पढ़ेंगे तो हम लास्ट इसमें क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये दिया हुआ है तो हम सबसे पहले इसमें 7 लिखेंगे। अब हम ये देखेंगे कि ये साइन किसको डिनोट करता है, मल्टीप्लाई को, मल्टीप्लाई 10, प्लस किसको डिनोट कर रहा है, डिवाइड को, 2, इक्वल्स टू किसको डिनोट कर रहा है, लेस देन 9, फिर ये वाला साइन किसको डिनोट कर रहा है, माइनस को, 3, इनटू का साइन प्लस को, 4। तो हम इस सब को जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 35 स्मॉलर देन 10। तो इसलिए इसमें ऑप्शन थर्ड सही होगा। What will be the missing term in the following series? अब हमें इस सीरीज़ में एक मिसिंग टर्म ढूंढनी है। तो हम देखते हैं कि 37 में अगर हम 5 प्लस करेंगे तो 42 आ रहा है। फिर उसके बाद हमने -2 कर दिया है। फिर हम इसमें वापस से +5 करेंगे और -2 करेंगे तो 43 आ जाएगा। तो हम 40 में 5 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 45, और उसमें से -2 करेंगे तो क्या आएगा, 43। इसलिए इसमें ऑप्शन सेकंड सही होगा। What will be the missing term in the following series? इसमें भी मिसिंग टर्म ढूंढनी है। तो हम ये देखते हैं कि P के बाद एक छोड़ कर के क्या है, Q और R। तो इसमें +1 क्या है, R के बाद 2 प्लस करके U है, U के बाद 3 प्लस करके Y है। तो हम इसमें Y में 4 प्लस करेंगे तो क्या आएगा, D। तो इसलिए हम ऑप्शंस में देखेंगे कि D किस में है, 4th में। तो इसलिए ऑप्शन 4th सही होगा। अब हमारा अगला सवाल, फाइंड द ऑड पेयर ऑफ न्यूमरल्स। अब हमें इसमें ऑड पेयर ढूंढना है। तो ये भी एक स्क्वायर है 9 का, 9 9 18, 5 × 5 25, 12 × 12 144, बट 15 × 15 होता है 225, ना कि 115। इसलिए इसमें ऑप्शन ऑड होगा 4th। स्टडी द फॉलोइंग केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चन।
अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच रीज़न डिनोट्स सिंगर्स हु आर डायरेक्टर बट नॉट एक्टर। जो सिंगर होंगे और डायरेक्टर होंगे बट एक्टर नहीं होंगे। तो हम पहले देखते हैं कि सिंगर कौन सा है, ये वाला सर्कल। अब इसमें देखते हैं कि डायरेक्टर है। डायरेक्टर एक तो ये 4th वाला है और 7 वाला है, बट वो एक्टर नहीं होने चाहिए, इसलिए 4 नहीं होगा। तो ऐसे 7 मेंबर्स हैं जो कि डायरेक्टर हैं और सिंगर हैं, इसलिए इसमें ऑप्शन सेकंड सही होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज़ रिलेटेड टू द थर्ड फिगर इन द सेम वे एज द सेकंड फिगर इज़ रिलेटेड टू द फर्स्ट फिगर। इसलिए हम पहले फर्स्ट और सेकंड फिगर में समानता देखते हैं। पहले फिगर में इस तरीके से वर्टिकली लाइंस बनी हुई हैं और इसमें नीचे की साइड भी ऐसे बॉक्सेस जो ये बने हुए हैं, इसमें इस तरह का काम है। तो अगले वाले में सेम ही रहा है, इसका पैटर्न चेंज नहीं हुआ, बस ये बॉक्स चेंज हो गया है। तो हमें इसी तरीके से अगले में ढूंढना होगा। हम इसका पहले बॉक्स बनाकर देखते हैं। इसमें ऐसे लाइंस हैं वर्टिकली और ये हॉरिजॉन्टल। तो हम अगले क्या बनेगा हमारे पास फिगर, ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। तो ऐसा किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आज का हमारा आखिरी सवाल, रबड़ अक्षर से बनता है, जूता चमड़े से बनता है, ऑमलेट अंडे से बनता है, जबकि वस्त्र कपास से बनता है और वस्त्रागार में रखे जाते हैं। इसलिए इसमें विषम युग्म कौन सा है, 4th, इसलिए इसमें ऑप्शन 4th सही होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।